आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरे होते ही हर उम्मीदवार अपनी चुनावी यात्राओं को लेकर, चुनावी भाषणों को लेकर वोटर्स को आकर्षित करने में लगा हुआ है। सोलापुर सेंट्रल की अगर हम बात करेंगे तो 2009 में बना ये विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पर लगातार 3 बार कांग्रेस की उम्मीदवार परिणीति शिंदे लगातार 3 बार यहाँ पर जीतकर इस बार वे सोलापुर की लोकसभा में पहुंची है। वो सीट खाली होते ही हर पार्टी की नज़र, हर उम्मीदवार जो है यहाँ से लड़ने को लेकर यहाँ पर नॉमिनेशन कर चुका है। 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे हैं, बड़ी पार्टियों से लेकर अपक्ष उम्मीदवार भी। एक अपक्ष उम्मीदवार ऐसे हैं जो सोलापुर के लिए बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में उतर कर जो है आम जनता के लिए काम करना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर संदीप आड़के जी की, जो कि सोलापुर विकास मंच के माध्यम से सिद्धेश्वर की अवैध चुमनी, सिद्धेश्वर शक्कर कारखाने की अवैध चुमनी को गिराने को लेकर उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो बहुत सारे आंदोलन कर जो है सोलापुर के लिए, विकास के लिए जो है हर बार प्रशासन के सामने जाते हैं। इस बार भी चुनावी मैदान में उतरे हैं अपक्ष उम्मीदवार के तौर पर। डायमंड उनका चुनावी चिन्ह है, वो लोगों के बीच में जाएंगे। क्या कुछ उनके मन में विजन है सोलापुर जनता के लिए, खासकर सोलापुर मध्य की जनता को लेकर, कितने सारे उनके सामने एजेंडे हैं, उन एजेंडों को लेकर वो इस बार चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप आड़के सर जी। सर, सबसे पहले आपका आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। चुनावी मैदान में उतरने का सबसे पहला ख्याल कहाँ से आया, और सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपका नाम और आपने कितनी क्वालिफाइड डिग्री अपने हासिल की। मैं डॉक्टर संदीप शंकर राव आड़के, मेरा पैदाइश से मैं होडगी में पैदा हुआ हूँ और मैं सोलापुर का बेसिकली हूँ। और मैंने जो MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स सोलापुर के डॉक्टर VM मेडिकल कॉलेज से किया है, और आगे का जो क्वालिफ़िकेशन है, जो फेलोशिप किया है, वो रशिया में जाके रशियन इलिज़रो जो टेक्निक है वो मैंने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। तो एक सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन ऐसे मेरी पूरे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में मेरी इमेज है। लेकिन यहाँ पे रहने के बाद मेरा पूरा परिवार में 13 डॉक्टर है अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, और पिछले 33 साल से हम सोलापुर में आड़के हॉस्पिटल और आड़के फाउंडेशन के थ्रू जो गौर गरीब लोग हैं उनकी सेवा करते आए हैं। तो डॉक्टर आड़के और आड़के हॉस्पिटल एक बहुत बड़ा नाम सोलापुर में ही नहीं महाराष्ट्र पूरे इंडिया में है। लेकिन हमने देखा है कि हम यहाँ जन्मे पले बड़े, आज मैं 55 साल से भी ज़्यादा उम्र हो चुकी है, लेकिन सोलापुर में जो पहली जो रौनक थी, जो पहले सोलापुर में जो चीज़ें थी वो आज नहीं रही है। 50 साल में सोलापुर को यहाँ के जो प्रस्तावित लोग हैं वो कौन से भी पक्ष के रहने दो, कौन से भी, तो पूरे महाराष्ट्र में, सोलापुर में और पूरे इंडिया में जो आड़के हॉस्पिटल और आड़के फाउंडेशन का नाम गौर गरीब लोगों को पता है। हमने कभी भी पैसों का मुंह देख के किसी की मदद नहीं की है। तो पिछले 33 साल में सोलापुर में हमने जो गौर गरीब लोगों की जो मेडिकल फील्ड में सेवा की है, एक आँखों का एक दमानी नगर में हॉस्पिटल खड़ा करके दिया है। करीबन एक पाकिस्तान में मैंने जाके 2023 में 50 इलिज़रो सर्जरी मुफ्त की है। तो इतना बड़ा हमारा योगदान मेडिकल फील्ड में रहने के बावजूद हमको ये हमेशा दिक्कत रही है कि सोलापुर में एयर सर्विस नहीं थी। यहाँ का होडगी रोड एयरपोर्ट इतना 1948 से लेके यहाँ रहने के बावजूद जो वहाँ की नज़दीक की अनधिकृत चुमनी थी सिद्धेश्वर शक्कर कारखाने की, तो उसके वजह से वो एयरपोर्ट बंद पड़ा था। तो शुरू करने में पिछले 4.5 साल में हमने सोलापुर विचार मंच के माध्यम से एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है। उसमें सब पढ़े लिखे और सभी फील्ड के सोलापुर और सोलापुर के बाहर के जो सोलापुर से जुड़े हुए लोग हैं वो हमारे संगठन में है। और पिछले 15 जून 2023 में ये चुमनी गिराई है, और गिरा के 29 सितंबर को सोलापुर का होडगी रोड विमानतल पूरे तरीके से रिनोवेट करके हमने लोगों को अर्पित किया है। ये इतना बड़ा काम जो किसी पक्ष ने या किसी यहाँ के आमदार खासदार ने नहीं किया है, वो करके दिखाया है हमने। वो दिखाने के बाद लोगों में एक उम्मीद जगी है, उनको पता चला है कि किसी भी पार्टी का आमदार खासदार रहने दो, वो सोलापुर का उन्होंने कुछ भी विकास किया नहीं है। जो सोलापुर डिज़र्व करता है, जो सोलापुर की जनता बेसिक चीज़ें मांगती है, वो पिछले 50 साल में उन्होंने दिया नहीं है। लेकिन सोलापुर का जो नुकसान किया है वो पूरी तरीके से उससे सभी फील्ड में के पढ़े लिखे हो, सभी जाति धर्म के लोगों वो अफेक्ट हो चुके हैं। और इन लोगों से इन जात पात के धर्म के ऊपर उन्होंने जो एजेंडा ये किया है, हर एक पक्ष के ऊपर उन्होंने राजकारण किया है। आज लोग तंग आ चुके हैं, लोगों को सिर्फ विकास चाहिए, और हर एक आदमी सोलापुर में जो रहता है उनको जो बेसिक सुविधा चाहिए लोग नहीं दे सके, उसके वजह से
हमारे सोलापुर विचार मंच के जो सदस्य थे उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया कि आप हमारी तरफ से खड़े हो जाओ। और जो सोलापुर की जनता थी उनका भी एक ऐसा हमने देखा है कि उन्होंने भी बोला कि आपने इतना बड़ा काम करके दिखाया है सोलापुर के वास्ते, लेकिन आप चुनाव में उतर के और ज़्यादा आगे की जो तरक्की है सोलापुर चाहते हैं वो करके दिखाइए। तो मैं उम्मीदवारी जो मेरा फॉर्म है सोलापुर विचार मंच है और सोलापुर की तमाम जनता के वजह से भरा है। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि जो मेरा नॉमिनेशन फॉर्म है उसके ऊपर सभी जात धर्म के लोगों ने नॉमिनेशन साइन किया है। तो मैं पहला ही एक ऐसा सेक्युलर आदमी हूँ कि जिसका नॉमिनेशन फॉर्म से लेके सभी जात धर्म के लोगों ने उसके ऊपर सिग्नेचर किए हैं। जिस प्रकार से हमने देखा है कि आप जो है इतने पढ़े लिखे एक कैंडिडेट के तौर पर सोलापुर मध्य के लिए आए हैं, इन 20 कैंडिडेट में से सबसे ज़्यादा आपकी डिग्री है, तो महाराष्ट्र की 288 जो भी आमदारों की लिस्ट है उनमें से सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे आप ही दिखाई दे रहे हैं। तो सोलापुर की जनता है, यहाँ पर जो है जनता उन्हीं लोगों को चांस देती है जो लोग सोलापुर के लिए सामने आते हैं, सोलापुर के लोगों के बीच में जाते हैं। लेकिन सोलापुर का जो सबसे बड़ा प्रश्न होता है वो है पानी का प्रश्न। सोलापुर के सबसे बड़ा प्रश्न अगर हम देखें तो यहाँ पर सड़कों का प्रश्न है। तो आपके सामने क्या एजेंडा, जिस प्रकार से जो है महायुति की सरकार जो है लोगों के बीच जा रही है कि 1500 रुपये वो महिलाओं के खाते में डालकर लाड़की बहन योजना के तहत जा रहे हैं, उनके पास में प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है कि वो बहुत सारे विकास काम पूरे देश भर में कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो इस प्रकार से महाविकास आघाड़ी काम करेगी। तो डॉक्टर संदीप बाड़के एक अपक्ष उम्मीदवार रहकर जनता के बीच में ऐसे कौन से मुद्दे लेकर जाने वाले हैं जो जनता आपको पसंद करे? अभी पहली बात तो ये जो सभी पार्टियां बोल रही है कि हमारा ये जाहिरनामा है, एजेंडा है, मेरा वो सभी उम्मीदवारों को और सभी पार्टियों को एक सवाल रहेगा कि ये जो प्रश्न है, ये जो जाहिरनामा है, ये जो एजेंडा उन्होंने बोला है प्रोग्रेस का, तो अगर वो पिछले 50 साल में प्रोग्रेस करते थे तो ये एजेंडा देने की नौबत आज नहीं आती थी। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। उसी के वजह से हर 5 साल में उनका वही एजेंडा हर एक पक्ष का रह चुका है और आज भी वो सेम एजेंडा दोबारा लेके हर एक पक्ष और हर एक उम्मीदवार आपके पास आ रहा है। अभी आपने दूसरा सवाल पूछा कि आप अपक्ष रहते हुए भी आपने सोलापुर में कुछ करके दिखाया है, तो आपका एजेंडा क्या रहेगा? सोलापुर है MH13, तो हमारा ये एजेंडा रहेगा जिसमें 13 प्रमुख मुद्दे हैं। तो मैं मुद्दे आपको एक एक करके बताता हूँ कि सबसे पहले तो है कि अभी 29 सितंबर को हमने एयरपोर्ट तो कार्यान्वित कर दिया, उद्घाटन हुआ, लेकिन आज तक वहाँ से कोई नागरिक हवाई सेवा चालू नहीं हो चुकी है। साल 1990 में बना हुआ ये एयरपोर्ट, बीच में 90 के दशक में हमने देखा है कि 2-3 बार यहाँ पे फ्लैटें भी उड़ी, बहुत सारी फ्लैटें भी उड़ी, लेकिन बाद में जो है वहाँ पर खर्चा बहुत आने की वजह से जो है फ्लैटें बंद की गई। उसके बाद से फ्लैटें नहीं उड़ी। प्राइवेट प्लेन्स तो उतरते हैं लेकिन आम नागरिकों के लिए सुविधा नहीं है। तो लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर अभी भी ये एयरपोर्ट बना है। साल 1990 के दशक में बन चुका था वो एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट है 1948 साल से है, 90 के साल से नहीं। 1980 में यहाँ पे गवर्नमेंट की वायुदूत की सेवा थी, वो बंद पड़ी। 2009-10 में यहाँ पे 18 महीने किंगफिशर एयरलाइंस अच्छी तरीके से चल चुका है, लेकिन किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी बंद होने से वो एयर सर्विस बंद हो गई। उसके बाद यहाँ पे वो चुमनी उभर के आई और जब से चुमनी उभर के आई 2013-14 में, तब से यहाँ का लाइसेंस सस्पेंड हुआ। DGCA ने सस्पेंड किया और तभी से लेके पिछले साल तक ये लाइसेंस सस्पेंडेड रहा। अभी सितंबर में ये पूरा एयरपोर्ट रिनोवेट होने के बाद, चिमनी गिरने के बाद उसका DGCA ने दोबारा लाइसेंस दे दिया है। लाइसेंस तो मिला है, एयरपोर्ट एकदम रिनोवेट होके अच्छा हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट इतनी नाकाम साबित हुई है कि हमने उनको काम करके दिखाया है चिमनी गिराने का और ये, लेकिन यहाँ पे एक एयरलाइंस को ला नहीं सकी है। जब से चिमनी गिरी है मैंने खुद 10 एयरलाइन से इंडिया में के जो है उनसे लगातार कांटेक्ट में हूँ और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि फ्लाई 91 नहीं तो इंडिगो का फ़्लाइट ये महीने में यहाँ से पुणे मुंबई तक चालू हो जाएगा। यहाँ पर महाविकास आघाड़ी की सरकार नाकाम हुई है या महायुति? यहाँ पे पहले कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने यहाँ का बोरामणी एयरपोर्ट का प्रपोजल दिया था। बोरामणी एयरपोर्ट नहीं हो चुका है और ज़िंदगी में कभी नहीं हो जाएगा। दूसरी बात, ये बीजेपी और इनकी जो यूटी की जो सरकार थी वो भी कुछ नहीं कर सकी। 2.5 साल पहले की जो सरकार थी ठाकरे साहब की, उन्होंने भी कुछ नहीं किया और अभी की जो सरकार है प्रेजेंट,
उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अगर संदीप वाड़के विचार मंच के माध्यम से इस चुनाव में जीत जाते हैं तो सबसे पहला मुद्दा उनका यही रहेगा कि यहाँ पे नागरिक सुविधा शुरू करेंगे हवाई अड्डे का। मैं जीतूँ या हारूँ वो सवाल नहीं है। यहाँ पे नागरिक विमान सेवा ये महीने के एंड तक यहाँ से पूना बॉम्बे या यहाँ से पूना या गोवा तक शुरू होने ही वाली है। यानी कि MH13 में ये पहला पॉइंट है, लेकिन उतना ही नहीं है। यहाँ से मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, गोवा, नई दिल्ली और अहमदाबाद ये इमीडिएटली आगे के 2 महीने में उड़ान स्कीम के अंदर, उड़ान स्कीम में 50% में हर एक कोई भी आम नागरिक उससे सुविधा ले सकता है। 2,000 रुपये में यहाँ से आप इन डेस्टिनेशंस पे सोलापुर से जा सकते हो। ये पिछले आगे के 2 महीने में ये आपको दिखेगा। और मेरा उसका आगे का एजेंडा ये है कि अगर मैं चुन के आऊँगा और आमदार बनूँगा तो मैं हर एक जनता को प्रॉमिस करता हूँ कि यही सोलापुर का होटगी रोड एयरपोर्ट आगे के 5 साल में अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं बना के दिखाऊँगा। जहाँ पे आज 4 फ्लाइटों की व्यवस्था है, वहाँ 13 फ्लाइटें एट ए टाइम रुकेंगी। ये मेरा प्रॉमिस रहेगा। और वहाँ का जो टर्मिनल है यहाँ से 3 गुना बड़ा बना हुआ दिखेगा आपको। ये तो हुआ हमारा पहला एजेंडा। उसमें का तो 90% काम हम कर चुके हैं। हम ऐसे नहीं है कि हर एक के पास जा रहे हैं और कि हम चुन के आने के बाद ये करके दिखाएंगे। मैं पहला ऐसा कैंडिडेट हूँ महाराष्ट्र में का जिसने ये इतना बहुत बड़ा जो सोलापुर का डेवलपमेंट का जो इशू था वो सॉल्व करके सबके सामने हम जा रहे हैं। तो लोगों में एक उम्मीद है कि उन्होंने काम करके दिखाया है, तो आगे के जो प्रश्न है वो भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा एजेंडा हमारा है कि यहाँ से फ़्लाइटें चालू होने के बाद यहाँ पे IT पार्क, टेक्सटाइल और जो रेडीमेड गारमेंट का यहाँ का व्यवसाय है वो बढ़ेगा। यहाँ पे और ज़्यादा टॉवेल चद्दर के वास्ते लोग बाहर से आएंगे। सोलापुर एक मेडिकल हब है, वो बढ़ेगा। यहाँ पे इंडिया में से और फॉरेन से भी लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के वास्ते आना चालू करेंगे। उसकी वजह से यहाँ का जो रोज़गार है, जो कॉमन लोगों का रोज़गार है वो बढ़ेगा। करीबन 100% रोज़गार बढ़ेगा। तो डेफिनेटली सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ेगा। उसके बाद जो है पर्यटन विकास बढ़ेगा। यहाँ पे जो 5 सार्वजनिक एक धार्मिक पर्यटन स्थल है सोलापुर में हिंदू लोगों के, आजू बाजू में यहाँ का सिद्धेश्वर है, तुळजापुर, पंढरपुर है, यहाँ का अक्कलकोट, गंगापुर है, ये हो गए हिंदुओं के। वैसे ही मुस्लिम लोगों के है, वैसे ही क्रिश्चियन लोगों के है। इसके पास किसी भी जाति धर्म के आमदार खासदार ने कभी भी सोचा नहीं है। आप देखिए शिरडी में एक सिर्फ पर्यटन स्थल है, 5 साल पहले वहाँ पे एयरपोर्ट खुला है और आज वो इंटरनेशनल दर्जे पे पहुँच गया है। उसका ये मतलब है कि एक शिरडी के देवस्थान से लेके वहाँ पे कितना बड़ा प्रोग्रेस हो चुका है, या तो उससे 5 गुना बढ़ जाना चाहिए था। सर मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जो आपने बात की है कि यहाँ पर धार्मिक पर्यटन स्थल आप जो बनाने वाले हैं, तो यहाँ पर जो जनता जितना ज़्यादा यहाँ पर बाहर के लोग पर्यटन हमारे बीच में आएंगे तो हमारे यहाँ का रेवेन्यू बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इन 75 सालों में उन नेताओं का दोष नहीं रहा जिन्होंने जो है यहाँ से जीत कर असेंबली में बैठा, जाकर लोकसभा में बैठा, उन लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा होगा कुछ? इसका उत्तर जनता जानती है, आप जानते हैं। आपने ही पूछा है कि आपसे, आप महाराष्ट्र में के सबसे पढ़े लिखे सुपर स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक सर्जन रह चुके हैं और हमारा इतना बड़ा सार्वजनिक काम भी है मेडिकल फील्ड में। अगर आपकी सोच अच्छी हो, अगर आपका एजुकेशन अच्छा हो, अगर आपकी इमेज क्लीन हो, नॉन करप्ट हो, तभी आप ये सब सोच सकते हो। मैं रिपीटेडली बोल रहा हूँ, मैं हिंदू, क्रिश्चियन, ईसाई, पारसी, जूद सब लोगों को साथ में लेकर चलने वाला आदमी हूँ। तो मेरा ये सभी जाति धर्म के लोगों का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, उनके तरफ से मैं कैंडिडेट खड़ा हूँ। बाकी लोगों ने क्या किया है, हिंदू मुस्लिम इसमें सब तेढ़ निर्माण करके सिर्फ अपने वोट बैंक के वास्ते ये सब किया है, बाकी सब लोगों को छोड़ दिया है। और उन लोगों का एक ही एजेंडा है, सिर्फ स्वार्थ, भ्रष्टाचार और स्वार्थ। उसके सिवा उन्होंने कभी कुछ सोचा नहीं है। हमको सोलापुर में जन्मे पड़े बड़े हैं, तो हमको सोलापुर के वास्ते कुछ करने की अंदर एक तमन्ना है। ये बात बहुत अलग रहती है और ऊपर वाले ने हमको बहुत कुछ दिया है। अभी हम यही समाज में रहते हैं तो हमको भी समाज के वास्ते कुछ देने का भी चांस है। डॉक्टर संदीप वाड़के क्या कहना चाहते हैं कि शहर मध्यम के अंदर बहुत सारे और भी पार्टीज़ हैं, जैसे कि हम बात करेंगे तो बीजेपी भी पार्टी है, यहाँ पर देवेंद्र कोटे भी चुनावी मैदान में है, MIM के फारूक शाह भी वो भी चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी आरोप करती है कि बीजेपी और MIM ये दोनों जातिवादी बात करते हैं, ये कांग्रेस का मानना है, कांग्रेस कहती है ये।
तो उसी प्रकार से कांग्रेस भी चुनावी मैदान में चेतन नरोडे आपके सामने है और माकप के नेता आडम मास्टर जिन्होंने कई गरीबों को यहाँ पर घर बनाकर दिया है वो भी इस बार चुनावी मैदान में है। तो संदीप आड़के के मन में इन चारों के सामने कौन सा आपका बड़ा विरोधक रहेगा, क्योंकि इन चारों का डेवलपमेंट, इन चारों की बातें, इन चारों की तरफ पब्लिक का आकर्षण ये बहुत ज़्यादा है। तो संदीप आड़के इनको कैसे रोक पाएंगे और जनता के बीच में अपने मुद्दे कैसे रखेंगे? पहली बात तो ये चुनाव में इस बार ऐसा सिचुएशन हो चुका है कि आपने बीजेपी बोला, बीजेपी पार्टी अब रह चुकी है, बीजेपी के 3 या 4 टुकड़े हो चुके हैं। जिस बार जो आपने जिनका नाम लिया उनका अगर नाम जब घोषित हुआ तभी उनके पार्टी के 50% लोगों ने लिख के दिया है कि उनको टिकट मत दीजिए। ये सब लोगों ने देखा है। तो जहाँ पे उनके पार्टी में से 50 से ज़्यादा लोग उनके अपोज में खड़े हैं तो कैसा जीत सकते हैं। बाकी हो गए उनके मित्र पक्ष। उनके मित्र पक्ष ने भी बोला कि अगर इनको टिकट देंगे तो हम उनका प्रचार नहीं करेंगे, इनके विरोध में प्रचार करेंगे। ये सब पिक्चर सामने देखा है। और तीसरा उनका जो पारंपरिक जो उनका कॉम्पिटिटर है कांग्रेस, वो तो पहले से उनको हराने में व्यस्त है। अभी बाकी आपने बोला कि कांग्रेस ने तो पिछले 70 साल में कुछ प्रोग्रेस किया नहीं। कोई भी आने दो, उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है, नहीं तो सोलापुर की ये हालत नहीं होती थी। आज सोलापुर की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, सूझने वो पहले भटकती थी कि किसी के नाम पे, किसी के बहकावे पे, किसी जात धर्म के, किसी एजेंडे पे, किसी पक्ष के ऊपर। लेकिन आज कोई भी आने दो, मैं हर एक को चैलेंज देता हूँ कि कोई भी आके किसी भी 2-4 महीने पहले किसी पक्ष में आके अगर कोई बोल रहा है कि मैं इस पक्ष का हूँ तो कोई भी उसको मानने को, उनके पक्ष के लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, तो जनता क्या एक्सेप्ट करेगी। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। दूसरी बात रह चुकी कि आडम मास्टर की, वो मेरे से बहुत सीनियर है, हमारे उनके बेटों के साथ ताल्लुक़ है। वो उनका बेटा भी डॉक्टर है, उसको मैंने रशिया को पढ़ने को भेजा था, लेकिन वो हमारी पर्सनल बात हो गई। लेकिन उनका जो काम आपने बोला है आडम मास्टर का, वो आपको पता चलेगा कि एक 30,000 का रे नगर है। मोदी साहब आए थे, रे नगर का 30,000 का प्रोजेक्ट है। 30 लोगों को किसी के घर को दिया है क्या, ये मैं उनको पूछता हूँ। ये प्रोजेक्ट टोटली फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि गौर गरीब लोगों को फंसा के इसमें 30,000 घर बनाए हैं, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। 5 सिर्फ लोगों को किल्ली दी है, वो भी इनकम्प्लीट घर है। मोदी साहब ने दी है किल्ली। कल मोदी साहब आएंगे, मैं मोदी साहब को ये सवाल पूछने को उनको ये करता हूँ कि आप पिछले बार आए थे तो 5 किल्लियाँ दी है, उनका क्या हाल है आप खुद जाके देखिए। तो 30,000 घर किसको देंगे आप, क्योंकि उसमें ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जिन लोगों के नाम पे उन्होंने घर रजिस्टर किया है उनका उतना इनकम ही नहीं है, उनका बैंक का किसी का लोन ही पास नहीं हुआ है, तो 30,000 घर किसको देंगे। ये बहुत बड़ा मसला है। और जो पहले के उनके प्रोजेक्ट है वहाँ पे न रोड है, न पानी है, न बस की सेवा है। तो ऐसे प्रोजेक्ट करके और उसमें जो टैक्स का जो पैसा है वो मोदी सरकार ने दिया है बोलते, तो हमारा टैक्स का पैसा ऐसे जो फ्लॉप हो चुके प्रोजेक्ट है उसमें देके क्या फ़ायदा है। और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम सोलापुर की जनता जानती है कि 30,000 अगर उन्होंने घर अभी बनाए हैं, और पहले भी कुछ 10,000 घर बनाए थे, तो पिछले इलेक्शन में उनको 10,000 वोट कैसे मिले। कम से कम 30,000 वोट मिलने चाहिए थे ना, ये कॉमन सी बात है। अभी ये इलेक्शन में कितने मिलेंगे, 5,000 भी नहीं मिलेंगे। फिर भी हमारे तरफ से हर एक कैंडिडेट को मैं शुभेच्छा देता हूँ। जिस प्रकार से हमने देखा है कि सोलापुर के अंदर विकास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की, उसके बाद आती है महिलाओं की, बीडी वर्कर्स की। और बीडी वर्कर्स जो महिलाएं होती हैं वो कचरा गाड़ी ना आने के कारण जो है आसपास के इलाके में जो है सारे कचरा लाकर जमा करते हैं। उसमें सभी नागरिक शामिल है, ऐसे नहीं कि बीडी वर्कर ही शामिल है, तो सभी लोग उसके अंदर शामिल है। जिन लोगों को यहाँ पर कचरा उठाने का टेंडर दिया गया वो नाकाम रहे हैं, तो महापालिका के अंदर आपने बहुत बार जाकर कंप्लेंट की है उस बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट की भी अगर बात करेंगे तो वो भी जो है मेडिकल से उठा जाने वाला कचरा जो कि उसके अंदर बढ़ोतरी की गई, बहुत सारे डॉक्टर्स को उसको परेशानी झेलनी पड़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे ये प्रश्न है। तो संदीप आड़के ने इसके लिए कुछ सोचा है क्या? सोचा नहीं, काम करके दिखाया है। पिछले 6 महीने पहले जो टेंडर दूसरे को दिया था बायोमेडिकल वेस्ट का, एसएस सर्विसेज करके, उन्होंने उसमें 4 गुना बढ़ोतरी करके हमको पैसे मांगे थे। लेकिन उसको हमने प्रोटेस्ट किया, 2-4 बार हमने कमिश्नर को और कंसर्न डिपार्टमेंट को बोला कि ये गलत चीज़ है, फिर भी वो नहीं सुने। तो सीधा मैं हाई कोर्ट चला गया, मई महीने में केस फाइल कर दी। अभी 1 जनवरी से लेके एसएस सर्विसेज और कॉरपोरेशन
सोलापुर ज़िले के हर एक हॉस्पिटल से मुफ्त में कचरा उठाती है। और उसका जो टेंडर था, टेंडर प्रोसेस में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो चुका है। वो हमने बाहर निकाला है, कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है। ये बात हर एक आदमी को समझनी चाहिए। कोविड का जो कचरा था वो वहाँ पे डंप करके रखा है। ये बहुत बड़ी लोगों के साथ उन्होंने गलत चीज़ करी है। और उसके साथ जो सिमिलरली जो कॉमन कचरा है सोलापुर में का उठाने का, उसमें भी टेंडर में भ्रष्टाचार हुआ है। आप देखिए, अगर आपके सामने हर एक 500 मीटर पे एक कचरकुंडी आज आपको सोलापुर में दिख रही है, कचरापुर हो गया है सोलापुर का। ये क्यों नौबत आ गई? पहले 5-6 साल पहले ऐसा नहीं था। घंटा गाड़ी है, घंटा गाड़ी का क्या मतलब है? अगर घंटा गाड़ी आपके पास आती है तो हर गली मोहल्ले में हर कॉर्नर में कचरकुंडी आपको नहीं दिखेगी। यहाँ पे भ्रष्टाचार है। आप किसी को भी कंप्लेंट करने को जाइए, वो कंप्लेंट ले लेता है लेकिन उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है। उसका मतलब क्या है? उसमें की टक्केवारी उसको वो दे देता है। यालाच मराठीमध्ये म्हणतात की कुंपण शेत खातं। म्हणजे आप टेंडर देने वाले और वो सभी कारपोरेशन के लोग अगर इकट्ठा है और उसके ऊपर अंकुश किसका तो रहना चाहिए था, या कि आमदार खासदार का। तो ये सब मिली भगत है, सब मिल के पैसे खाते हैं। उसी की वजह से अब आज हम सब लोग कचरे में रह रहे हैं, ये बात है। तो यही नहीं है, और भी हमारे एजेंडे हैं कि जो पर्यावरण का ह्रास हुआ है सोलापुर में, खड्डे हैं, रास्ते अच्छे नहीं बने। हर 20 साल में एक नया डेवलपमेंट प्लान बनता है लेकिन वो सिर्फ पेपर के ऊपर रहता है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं होती है। रास्ते उतने के उतने हैं। वहाँ पे अतिक्रमण का प्रॉब्लम है। यहाँ पे अवैध बांधकाम जो है उनके ऊपर कारपोरेशन कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन अगर कोई मामूली आदमी टैक्स नहीं भरता है तो उसको परेशानी उठानी पड़ती है, आपने देखा है। लेकिन बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, उनके अवैध बांधकाम है, उसके ऊपर कभी कमिश्नर ने या किसी ने एक्शन नहीं लिया है। हमने देखा कि सोलापुर में जो लोग टैक्स पे नहीं कर रहे, महापालिका एक बड़ा सा बैनर लगाकर उनके नाम के साथ कितनी रकम बाकी वो लगा रही है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगों के नहीं लगा रहे। करेक्ट, उतना ही नहीं है। उनका बैनर लगाती है, उनकी बेइज्जती करके उनके घर के सामने हलगी लगाती है। लेकिन इतने सारे लोग हैं, मैंने कंप्लेंट किया है। उनके जो सिटी इंजीनियर थे उनके अगेंस्ट मैंने सीबीआई में कंप्लेंट किया है कि उसने करप्शन किया है। उसके साथ जो भी तभी के जो कमिश्नर थे उनका भी नाम वो सीबीआई कंप्लेंट में आया है। इतनी बड़ी जो डेयरिंग है वो आज यहाँ के किसी आमदार खासदार ने क्यों नहीं की है? ये मेरा प्रोफेशन नहीं था, लेकिन ये हम सब कर चुके हैं क्योंकि लोगों को इसी की वजह से आम आदमी को परेशानी होती है। और जो पैसे वाले हैं वो यहाँ पे मस्तवाल रह के अनधिकृत बांधकाम करके रह रहे हैं। और आगे के हमारे एजेंडे है कि यहाँ के जो उड्डान पुल है, आज 8-10 साल हो गए उड्डान पुल करके लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सोलापुर की एक शर्मसार एक मैं बात बताता हूँ कि आप लातूर में जाइए, 25 साल से वहाँ पे उड्डान पुल है, लेकिन सोलापुर एक ऐसा शहर है वहाँ पे एक भी उड्डान पुल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 उड्डान पुल 7-8 साल पहले ये कर चुके हैं, लेकिन उसमें कोई भी काम नहीं हो चुका है। उसमें यहाँ का शासन और प्रशासन टोटली फ्लॉप हो चुका है। उसमें भी भ्रष्टाचार है और उसमें भी हमने काम किया है। 3 साल पहले गडकरी साहब आए थे, उनको मैं खुद मिलके हमारे विचार मंच की तरफ से मैंने प्रपोज़ल दिया है। तभी जाके दूसरे दिन उन्होंने बोला कि आपके पास पैसे नहीं है तो मैं कारपोरेशन को मेरे तरफ से पैसे देता हूँ, लेकिन वो सिर्फ लैंड एक्विजिशन करके दे दीजिए। आज 3 साल हो गए ये इन्होंने लैंड एक्विजिशन नहीं किया है। ये किसकी नाकामयाबी है? यहाँ के कलेक्टर कमिश्नर की नाकामयाबी है। और इसके ऊपर अंकुश रखने के वास्ते कौन थे? यहाँ के आमदार खासदार। तो ये क्या कर रहे थे? लेकिन हमने जो मैंने जूने मिल का जो 137 एकड़ का जो जूने मिल का घोटाला है उसका भी मैं ट्रस्टी हूँ और उसका सेक्रेटरी हूँ। 137 एकड़ का जो घोटाला है, 35 साल से ये प्रॉब्लम था, वो मैंने अभी आज भी उन एंड किया है। वो घर नहीं मिल रहा, वहाँ पे ज़मीन नहीं मिल रही। यहाँ के वर्कर का सवाल नहीं, वो जो पैसे, जैसे मैं उसका मेंबर हूँ और अभी उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। वहाँ पे जो घोटाला हुआ था, कुमार करजगी ने जो घोटाला किया था 137 एकड़ ज़मीन का, वो घोटाला मैंने क्लियर करके अभी आज ऐसे इसमें है कि 4 महीने पहले हमने पहले जो प्लॉट्स है वो गवर्नमेंट को दे दीजिए। जो फ्लाईओवर को लगने वाले प्लॉट्स है वो हमने उनको दिए हैं। अभी जाके जो भी उनके जो मेरे जैसे उसके सभासद है और उसके ऊपर जो अवैध बांधकाम है उनका सब निपटारा करने का इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। और उसमें गरीब है, बड़े बड़े बिल्डर्स है। आप सब देख रहे हैं कि सोलापुर में 137 एकड़ के जगह में कितनी सारी आबादी है, करीबन 1-1.5 लाख लोगों की आबादी है। वो सिर्फ हमारे जूनी मिल ट्रस्ट के जिम्मे है।
तो इन लोगों के बारे में किसी आमदार खासदार ने क्यों नहीं सोचा? उसका एक ही कारण है, उसी जगह में हर एक आमदार खासदार और अभी जो मत मांगने को जा रहे हैं ये सब लोग उसमें इन्वॉल्व है और उनके इलीगल प्लॉट्स उन्होंने ले लिए है। ये सब चीज़ें लोगों को भी पता है। और आगे जाके हम जो यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन का प्रॉब्लम है, आज आप देख रहे हैं कि सोलापुर में एक भी बस आपको नहीं दिखेगी। एक ज़माना था 10-15 साल पहले, सुशील कुमार शिंदे ने बहुत सारे हेवी व्हीकल यहाँ पर लेकर आए थे, बहुत एसी बसेस थे, लेकिन वो बसें कहीं ना कहीं जाकर आज डिपो में ही पड़े। हाँ, आप देख सकते हैं कि 10 साल पहले वो एक बहुत बड़ा दूसरा स्कैंडल है यहाँ का 190 बसेस का और 10 वोल्वो बसेस का। अगर आप 7 रास्ते में जाएंगे तो आपको 80-80 लाख की एक वोल्वो बस सिर्फ वहाँ पे एक नोटिस बोर्ड के तरीके पे दिखेगी। ये 80 लाख का नोटिस बोर्ड पूरी दुनिया में आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। उसकी कोई कदर नहीं है क्योंकि वो पैसे भी हर एक आम नागरिक के पॉकेट से गए हैं। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। तत्कालीन जो कमिश्नर थे उन्होंने उसमें उनका हाथ है और एक स्पेशल कम्युनिटी के है वो। और ये जो लोग बोल रहे हैं आप कि हमारे अपोज में खड़े हैं वो उनके संबंध में है तो वो उनको सपोर्ट करते हैं और उनका भ्रष्टाचार ये लोग नहीं निकालते। ये उनकी सब मिली भगत है। लेकिन उसमें सफ़र कौन हो रहा है? सोलापुर में 20 खटारा बसेस है 10 साल से 10 वोल्वो बसेस भंगार में गए। 180 के करीबन 90 बसेस चेसिस क्रैक हो चुके हैं। चेसिस क्रैक कैसे हो सकते हैं? अगर आप एक 2 व्हीलर भी खरीदेंगे तो 20 साल चलाते हैं। और आम लोगों के पैसों में से लाए हुए बस 90 बसेस का चेसिस क्रैक होता है 1 साल में। इससे बड़ा भ्रष्टाचार कौन देखने वाला है? उस IAS ऑफिसर को गुड्डेवार साहब को कौन पूछने वाला है? साहब 190 बस का चेसिस कैसे क्रैक हो गया? हमारे 10 वोल्वो बसेस क्यों स्क्रैप कर चुके हैं? उनको पूछना चाहिए सवाल। यानी कि संदीप आड़के इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। जाएंगे नहीं, मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। पिछले 5 साल से ये जो सब मुद्दे में बोलता हूँ उसके ऊपर मैंने काम किया है। हर एक आदमी को ओपनली पूछा है, लेकिन उसमें सफ़र होती है यहाँ की जनता। उसके वास्ते यहाँ पे 300 नए बसेस लाने का हमारा प्लान है। आगे चल के यहाँ पे जो कचरा का व्यवस्थापन है, यहाँ पे टॉयलेट्स अच्छे नहीं है, रास्ते ब्रॉड बनाने के हैं। यहाँ पे बहुत बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं, खड्डे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी नहीं है, उसमें भी हम काम कर चुके हैं, लेकिन वो भी बढ़ाने का है। यहाँ पे जो मारडोक का क्षेत्र है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बोलते हैं, वो भी वहाँ का डेवलपमेंट करके वहाँ भी पर्यटन बढ़ाने का है नानज में। आगे जाके यहाँ का जो प्रदूषण है, अतिक्रमण, अवैध बांधकाम, यहाँ पे जो सोलापुर में डीजे और मिरवणूक चलती है, हर हफ्ते में एक मिरवणूक डीजे, उसमें इतना पैसा जाता है, लोगों को इतनी सारी मुश्किलें झेलनी पड़ती है, पुलिस प्रशासन उसमें दंग रहता है। ये सब जो हेडेक्स है वो हमको निकालने के हैं। ओवरऑल जो है सोलापुर एक ऐसा बनाने का है जहाँ पे पहले जो कला क्रीड़ा सांस्कृतिक केंद्र था सोलापुर, लेकिन पिछले 50 साल में इसको सोलापुर को समस्यापुर बना के रखा है इन लोगों ने। तो हमारी यही मनीषा है कि सोलापुर में जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार जो हर एक कॉमन आदमी को उसके अधिकार है, जो बेसिक एमिनिटीज़ मिलना है, पानी मिलना है। आपने जो पानी का प्रश्न लिया, तो यहाँ पे उजनी धरण भरा रहता है प्लस में, और 7 दिन में ही पानी आ रहा है आज भी। ये इसमें भी भ्रष्टाचार है। तो हर एक 2 दिन में पानी आना चाहिए। यहाँ पे हर एक सुख सोई योजना आरक्षण हर एक जाति धर्म के आदमी को मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ तो आखिरी संदेश क्या देना चाहेंगे सोलापुर मध्य की जनता को कि इस बार जो है आपको वोट अपील क्यों दे? सोलापुर मध्य की जनता को मैं अपील करता हूँ कि मैं आपका कैंडिडेट हूँ। पिछले 50 साल में ऐसा कोई कैंडिडेट आपको नहीं दिखेगा और आगे चल के भी नहीं दिखेगा कि जिसका चिन्ह है डायमंड, हीरा। इलेक्शन कमीशन में मुझे ऐसा चिन्ह दिया है कि, और ऐसा कहते हैं कि लोग हीरा है सदा के लिए। अगर आपको आपका सोलापुर बचाना है, आपको एक इज्जत से सोलापुर में रहना है, आपके जो बच्चे हैं आज यहाँ पे रोज़गार नहीं है करके मुंबई पुणे यहाँ पे विस्थापित हो चुके हैं, उनको अगर यहाँ लाना है, सोलापुर की जो तमाम समस्या है वो निपटानी है, तो मेरे जैसा इतना पढ़ा लिखा कैंडिडेट आपके सामने एक ऑप्शन है। पहले आपके पास बहुत ही कम ऑप्शन रहते थे, सी ऑप्शन रहता था। 70 साल में आपने सी ऑप्शन देखा है, वो नाकाम रहा। उसकी वजह से आप पिछले 10 साल से बी ऑप्शन को दे रहे हैं।
बी ऑप्शन भी गया, अभी हमने ए ऑप्शन दिया है, डायमंड दिया है। तो 20 तारीख को डायमंड पे मेरा ये चिन्ह है, उसके ऊपर जाके वोटिंग कीजिए। और हर एक आदमी को मैं अपील करता हूँ कि हर एक आदमी ये मेरा मैसेज कम से कम 100 लोगों को पहुँचाए। और सोलापुर की तरक्की अगर करना चाहते वो सिर्फ हम लोग इकट्ठा आके उस दिन 100% हीरे को मतदान करके सोलापुर बदल सकते हैं। तो ये मेरी हर एक आदमी को अपील है, आप जात धर्म ये सब छोड़ दो। ये जो आश्वासन लोग दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग आके सोलापुर में भाषण ठोक रहे हैं, उनके ऊपर उनके बहकावे में मत आइए, किसी पक्ष के चिन्ह को मत देखिए, सिर्फ हीरा देखिए। और दोबारा सोलापुर को अगर सुवर्णपुर बनाना चाहते हो तो मेरा साथ दीजिए, ये आपका आखिरी मौका है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर संदीप वाडके, जो आने वाले समय में जनता के बीच में जनता के मुद्दों को लेकर ही सामने जाने वाले, क्योंकि बहुत बड़े राजनेताओं ने यहाँ पर कई रुपयों का भ्रष्टाचार करने का आरोप उन्होंने लगाया है। साफ तौर पर सोलापुर की सारी समस्याओं को लेकर उन्होंने खुलासा किया है। तो ऐसे ही चंद कैंडिडेट से हम मुलाकात करेंगे, जानेंगे कि उनके मन का हाल क्या है, वो क्या चुनावी मुद्दे लेकर जनता के बीच में जाने वाले। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मडगी, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए। जय हिंद।